हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लें और क्वेश्चन और उत्तर जो है दोनों नोट करें, जिससे कि आप परीक्षा के दौरान अच्छे नंबर पा सकें। तो आइए अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 2011, 12 और ये 15 3 बार आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आइए देखते हैं। फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा गया है, तांबे के शोधन में प्रयुक्त वैद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें कह दिया है कि वैद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए, तो हमको वही करना पड़ेगा। दूसरा फिर बोला, तीसरा क्वेश्चन है, फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कॉपर का शोधन। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे कॉपर का शोधन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे लिखना, और पहले समझ लें फिर लिख लेंगे आप लोग। फफोलेदार कॉपर का शोधन करने की दो विधियां हैं। ठीक है, कह रहा फफोलेदार कॉपर को शुद्ध करने के लिए कितनी विधियां बच्चों? तो दो विधियां हैं। ठीक है, पहला विधि आपका पोलिंग द्वारा, पहला क्या है? पोलिंग द्वारा। और दूसरा क्या है? देखिए दूसरा है आपका विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी शोधन। ठीक है, विद्युत अपघटनी शोधन, ये हो गए दो विधि। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिंग द्वारा। तो आइए समझते हैं। फफोलेदार कॉपर को परावर्तनी भट्टी में पिघलाकर वायु की धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड में और आर्सेनिक वाष्पशील आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाता है। तो समझिए इसे। सबसे पहले फफोलेदार कॉपर को किस भट्टी में पिघलाया जाता है? तो वो भट्टी का नाम है परावर्तनी भट्टी नाम है। ठीक है, उसके बाद इसमें वायु की धारा भेजते हैं। और वायु की धारा कैसी होती है बच्चों? नियंत्रित धारा होती है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा कम, तो एकदम कंट्रोल्ड वायु होती है। और फिर सल्फर भेजते हैं, सल्फर के साथ में उसके ऑक्साइड होते हैं, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड होगा। और साथ में आर्सेनिक वाष्पशील होगा, जो कि किस में बदल जाता है? आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। अब आगे देखिए, आयरन अर्थात लोहा तथा कुछ अन्य धातु ऑक्साइडों में बदल जाता है और सिलिका से अभिक्रिया करके धातुमल बनाते हैं, जिसे हटा दिया जाता है। इस प्रकार शोधित धातु में क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धि रहती है, जिसे हटाने के लिए गलित धातु को हरी लकड़ी के डंडे से हिलाया जाता है। इस क्रिया को पोलिंग कहते हैं। हरी लकड़ी के डंडे को गलित धातु में डुबोने पर गैसीय हाइड्रोकार्बन बुलबुलों के रूप में तेजी से
तेजी से निकलते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देते हैं। इस प्रकार कॉपर 99.5% शुद्ध होता है। इसे टफ पिच कॉपर कहते हैं। इसे टफ पिच कॉपर कहते हैं। ठीक है, तो आपकी पहली विधि कंप्लीट हो गई। दूसरी विधि है बच्चों आपका, दूसरा है आपका विद्युत अपघटनी शोधन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, विद्युत का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, विद्युत अपघटनी शोधन। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। अति शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए पोलिंग द्वारा शोधित कॉपर को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन किया जाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो पोलिंग द्वारा कॉपर प्राप्त किया गया है उसको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध तांबे की प्लेट एनोड और शुद्ध कॉपर की प्लेट कैथोड का कार्य करती हैं। मतलब कह रहा है कि इस विधि में जो अशुद्ध होगा वो एनोड पर जाएगी और जो शुद्ध होगा वो कैथोड की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र क्या होता है, H2SO4 द्वारा अम्लीय किया हुआ कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब बात समझिए, पहले बताया जो अशुद्ध कॉपर है वो कहाँ जाएगा, एनोड की ओर, और जो शुद्ध कॉपर है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसी के द्वारा अम्लीय किया हुआ कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये देखिए, ये इसका चित्र है। ठीक है, यहाँ पास जो लिक्विड भरा है कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये जो है आपका अशुद्ध तांबा है जो ब्लैक है। ठीक है, और जो लाइनिंग वाला वो शुद्ध तांबा है आपका, ये पूरा इसका केस है, मतलब डिब्बा है, और ये आपका एक एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है ऊपर जाएगा तो एनोड वाला है, ये एनोड है, और ये वाला जो है कैथोड है। ठीक है, क्योंकि कैथोड शुद्ध है और एनोड अशुद्ध है। अब आगे देखेंगे, एनोड और कैथोड को अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन में लटकाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर एनोड Cu2+ चार्ज आयनों के रूप में विलयन में घुलने लगता है। फिर समझिए इसको, कह रहा जो एनोड होता है और जो कैथोड होता है इनको अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन में लटका दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर एनोड Cu2+ चार्ज आयनों के रूप में अलग होने लगता है या घुलने लगता है, और Cu2+ चार्ज आयन कैथोड पर शुद्ध कॉपर के रूप में जमा होने लगता है। फिर आगे देखेंगे, आयरन, लोहा, निकिल, जिंक और कोबाल्ट की अशुद्धियां विलयन में सल्फेट के रूप में आ जाती है। ठीक है, आ जाती है। फिर आगे देखिए, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम धातुओं की अशुद्धियां एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। इन्हें एनोड पंख कहा जाता है। अर्थात एनोड पंख मतलब कीचड़, क्या होता है वो मैं क्या लिख रहा हूँ, कीचड़। ठीक है, एनोड पंख को क्या बोलते हैं, कीचड़। क्या कहा जाएगा, एनोड कीचड़ धातुओं की एनोड कीचड़ पंख को कहते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा शोधित कॉपर 99.96 से
99.99% शुद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक आपको बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और लाभदायक होगी। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।